हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जॉब ज्ञान 2.0। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डीएसएसबी की जो नई वैकेंसी आई है पीआरटी की, जो बहुत लंबे समय से वेटिंग में थी, फाइनली डीएसएसबी ने निकाल दी है। दोस्तों ये ग्रेड 6 की अच्छी जॉब है। दोस्तों साथ ही साथ इसमें पीआरटी के लिए बहुत कंपटीशन भी अच्छा सा होता है। अब इस पर हम डिस्कस करेंगे, इसके मेजर हाइलाइट्स को डिस्कस करते हुए बताएंगे। इसमें आपका कोई भी डाउट नहीं होगा तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ताकि एक एक पॉइंट कवर करके आपके डाउट्स को क्लियर करके आपकी एलिजिबिलिटी सिलेबस सब कुछ मैं कवर करूँगा। तो दोस्तों आइए चेक करते हैं। दोस्तों ये देखिए, ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डीएसएसबी का, जो भी हाल ही रिसेंटली कल को ही रिलीज़ हुआ है। ये देखिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है dssb.online.nic.com पे जाके सर्च कर सकते हैं। ये देखिए एडवर्टाइज नंबर आपका 3305 आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है, आप देख सकते हैं। ये देखिए वैकेंसी आई है कंबाइंड एग्जामिनेशन पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर प्राइमरी टीचर, असिस्टेंट टीचर कहते हैं प्राइमरी को। ये दोस्तों ये है इसकी ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है इसकी 17, यानी कि 17 सितंबर से फॉर्म लाइव होगा 12 बजे के आसपास। क्लोजिंग डेट है इसकी 16 अक्टूबर, यानी कि फॉर्म ऑलमोस्ट एक महीना ओपन रहेगा। ये देखिए असिस्टेंट टीचर की प्राइमरी की वैकेंसी है, जो कि एमसीडी के अंडर में आती है, दिल्ली की उसमें लोकल बॉडीज़ में। और इसमें देखें असिस्टेंट टीचर की प्राइमरी है दोस्तों, पोस्ट देखें कितनी है। इसका पोस्ट कोड है 802/25। ये देखिए नेम ऑफ पोस्ट असिस्टेंट टीचर प्राइमरी। ये जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की वैकेंसी है, पे लेवल 6 है इसका। यूआर की वैकेंसी है दोस्तों 434 इसकी वैकेंसी यूआर की है। 278 वैकेंसी ओबीसी की है, और एससी की 153 वैकेंसी है, एसटी की 62 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 128 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी है इसकी 1055 वैकेंसी। और दोस्तों इसमें पीडब्ल्यूडी की इसकी वैकेंसी है 55 वैकेंसी है इसमें। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की एनडीएमसी की वैकेंसी है, जो न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल की वैकेंसी है। इसका भी लेवल 6 से 68 वैकेंसी है। जनरल की 28 वैकेंसी, ओबीसी की 13 वैकेंसी है, एससी की 7 वैकेंसी, एसटी की, ईडब्ल्यूएस की 9 वैकेंसी और 6 वैकेंसी है पीडब्ल्यूबीडी की। तो फिर 125 वैकेंसी हो गई। टोटल वैकेंसी हो गई आपकी 1180 वैकेंसी हैं। टोटल वैकेंसी जो देखी जाए ओवरऑल एनडीएमसी और डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को मिलाकर। ये देखिए कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अभी दोस्तों आइए नोटिफिकेशन में हाईलाइट को डिस्कस करते हैं। इसमें एक है पॉइंट। अब इसके लिए नेम ऑफ डिपार्टमेंट का नाम है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में क्या क्या पोस्ट असिस्टेंट टीचर के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है, ये देखते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो सीनियर सेकेंडरी या इसके इक्विवेलेंट अपने कोई भी 2 साल की डिप्लोमा कर रखा हो एलिमेंट्री एजुकेशन में, तो आप इसके एलिजिबल हो। या इसमें ऑप्शन दे रखा और सीनियर सेकेंडरी में इक्विवेलेंट आपने 45% मार्क्स के साथ 2 साल डिप्लोमा कर रखा हो एलिमेंट्री एजुकेशन का, तो भी आप, जो कि एनसीटीई के द्वारा रजिस्टर्ड हो, रिकॉग्नाइज हो, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी आपने 4 ईयर के साथ में आपने BA के रखा हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। या आपने सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन के साथ में 2 साल का डिप्लोमा कर रखा हो स्पेशल एजुकेशन में, तो भी अब इसके लिए वैलिड है। स्पेशल एजुकेशन में आपने 2 साल का कर रखा हो एजुकेशन का डिप्लोमा, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। या आपने ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का रखा, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। सीटेट का पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए, पास होना चाहिए, इसमें ये बता रखा है। साथ ही साथ आपको हिंदी, उर्दू, पंजाबी या इंग्लिश में से आपको आपने सेकेंडरी लेवल पढ़ रखा हो, यानी कि अपने स्कूल लेवल पे, 12th लेवल पे या 10th और 12th लेवल पे आपने हिंदी, उर्दू, पंजाबी या इंग्लिश में किसी एक सब्जेक्ट पढ़ रखा हो। ये देखिए बता रखा है। नोट्स रिलैक्सेशन up to 5% in the qualifying marks. Academic relaxation shall be allowed to be candidate belong to a reserved category which such as SC, ST, OBC, physical handicap, यानी कि जो इन चारों कैटेगरी में से जिनका एकेडमिक क्वालिफिकेशन
अच्छा है उनको 5% छूट दी जाएगी, रिलैक्सेशन मिलेगा। ये आपके सामने रखा है। रिलैक्स क्वालिफिकेशंस आर रिलैक्सेबल आर डिसेंसर ऑफ द DSSP कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर द रीजन टू रिकॉर्ड इट इन राइटिंग इन केस ऑफ कैंडिडेट द अदरवाइज वेल क्वालिफाइड। अगर कोई वेल क्वालिफाइड है तो रिलैक्सेशन मिलेगा इसमें। ये इन्होंने बता रखा है। और क्या मांगा, डिजायरेबल में कुछ नहीं है इसमें, और कुछ नहीं मांग रखा। और आप देख सकते हैं पे स्केल इसका है 35,400 से लेकर 1,12,400 तक किसकी सैलरी रहेगी। पे लेवल इसका 6 है। ग्रुप बी की है, जनरल सेंटर सर्विस है ये, नॉन मिनिस्ट्रियल। ये देखिए कैसा रखा, नॉन मिनिस्ट्रियल और नॉन रजिस्टर्ड, ये देखिए सब बता रखा है इसमें। और अगर बात करें एज लिमिट की बात करें तो दोस्तों इसमें नॉट एक्सीडिंग 30 है, यानी कि 30 साल से ऊपर की एज नहीं मानी जाएगी। मान के मैक्सिमम एज 30 साल है जनरल की। और बाकी कोई कैटेगरी है तो ओबीसी की 3 साल, SC/ST के लिए 5 साल एज रिलैक्सेशन मिलेगा। आपका पता ही आपको इसमें जो कोटा फॉलो होता है। और क्या है, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट। दोस्तों इसके ओबीसी की बात करें तो दिल्ली के जो ओबीसी हैं इसमें वही वैलिड रहते हैं। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, आपको और भी इंफॉर्मेशन देता हूँ मैं अभी। ये आपका न्यू NDMC के लिए क्या क्या उन्होंने टीचर के लिए एलिजिबिलिटी मांगी देख रखे हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन उन्होंने मांगी है 12th पास विद 50% मार्क्स के साथ आपने 12th पास कर रखी हो। SC/ST के लिए 5% रिलैक्सेशन, यानी कि SC/ST इसमें के लिए 45% भी चल जाएगी। 45% वाले भी फॉर्म को फिलअप कर सकेंगे। जिन्होंने 12th में 45% भी मार्क्स ले रखे हैं वो भी फॉर्म के लिए एलिजिबल है। साथ ही साथ आपने 2 साल का डिप्लोमा कर रखा हो जिसमें टीचिंग में, जैसे कि आपने ETE का रखा हो, JBT का रखा हो, डाइट का रखा हो, BLED का रखा हो, किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन से, तो भी वैलिड है। तीसरा, मस्ट हैव पास्ड हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन 10th क्लास। आपने 10th क्लास में NDMC ने क्या कहा है कि आपने 10th क्लास में हिंदी एज ए मस्ट हिंदी सब्जेक्ट पढ़ रखा हो तो आप किसके लिए क्वालिफाइड है, इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और क्या था रखा उसने बोर्ड ने, द कैंडिडेट शुड हैव पास इन सेंट्रल सीटेड, कि आपने सीटेड पास कर रखा हो। सीटेड का पेपर 1 होता है PRT के लिए, वो आपने पास कर रखा हो। एक्सपीरियंस, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा। डिजायरेबल में कुछ नहीं मांगा। इसका भी सेम पे स्केल वही है, 35,400 से लेकर 1,12,400 के बीच में आपकी सैलरी होगी। इसमें पे लेवल इसमें क्या होगा, पे लेवल 6 है। ग्रुप बी की है, नॉन मिनिस्ट्रियल जॉब है एंड नॉन रजिस्टर्ड है, ये आप देख सकते हैं। अब एज लिमिट की बात करें, इसकी भी 30 साल और बताई गई है, 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और बता रखा है एज इलेक्शन विल बी गिवन एज पर पैराग्राफ 8 के अकॉर्डिंग बता रखा है। कुछ लोगों को एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, आप देख सकते हैं इसमें। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय सेम डिपार्टमेंट, इन्होंने बता रखा है जो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब कर रहे हैं, रिलैक्सेशन इन अपर एज इन वन टाइम मेजर अप टू द एक्चुअल टाइम स्पेंड कंट्रोल एम्प्लॉय of the same department subject to be maximum of 5 years provided they have worked for the at least 120 working days in the that particular year in accordance। इन्होंने बता रखा है इसमें आपने 120 डे भी जो कर रखी है तो आप इसमें कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे आप इसमें काउंट हो जाएंगे। ये आपके कैटेगरी वाइज अपने बता रखा है। आपके फिजिकल बेंच मार्क होता है ना, पर्सन विद बेंच और डिसेबिलिटी के जो रूल्स वगैरह हैं ये सब वो बता रखे हैं, आप देख सकते हैं इसमें। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रखा है उन्होंने, कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। साथ ही साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद जो मांगा है वो सब होना चाहिए, जो भी नोटिफिकेशन में मांगा उन्होंने बता रखा है। एक चीज़ और मेंशन कर रखी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे कि क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस जो भी हैं ये सब कब तक होना चाहिए आपके पास, 16 जो डिटरमाइन किए जाएंगे 16/10/2025 से आपके डिटरमाइन किएंगे। 16 अक्टूबर तक आपके डिटरमाइन हो सकते हैं, निर्धारित होंगे। हाउ टू अप्लाई इसमें बता रखा है कैसे अप्लाई करना है आपको। ये आपका होगा ऑनलाइन अप्लाई होगा। ये देखिए ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये इसकी वेबसाइट बता रहा हूँ, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं आपके सीधे आप उसकी वेबसाइट पर आ जाएंगे DSSP की, और फॉर्म फिलअप की स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि फॉर्म 17 सितंबर से स्टार्ट है मगर नोटिफिकेशन 10 को आ गया, आप देख सकते हैं। अब एलिजिबल कैंडिडेट में अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट, ये दे रखे वेबसाइट, इसके थ्रू आप
ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 17 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट है, आपको मैंने बता दिया। 16 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है, और 17 सितंबर से इसकी फॉर्म स्टार्ट है, 16 अक्टूबर तक इसकी लास्ट डेट है। आप देख सकते हैं फॉर्म की फिलअप की। और अगर बात करें एग्जामिनेशन स्कीम, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, किस तरीके से होता है, तो इसमें बता रहे हैं टायर वन टेक्निकल टीचिंग वाले पेपर में बता रखा है इन्होंने। टेक्निकल और टीचिंग में कि इन्होंने क्या क्या पैटर्न है, एग्जाम कोड बता रखा है इनमें। IT1 टायर टेक्निकल टीचिंग में बता रखा है, इसका पोस्ट कोड है 802/25। 2 घंटे का पेपर होगा, 200 MCQ क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का पेपर होगा। डिस्क्रिप्शन इसमें है नहीं कोई, टोटल मार्क्स हो गए 200 मार्क्स का पेपर है। 200 मार्क्स में क्या है, इसमें दोस्तों सेक्शन ए में बता रखा है, सेक्शन ए के 100 क्वेश्चन होंगे, सेक्शन बी में 100 क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों सेक्शन ए में इसमें बता रखा है बेसिकली MCQ ऑफ 1 मार्क्स ईच एज पर एग्जिस्टिंग एग्जामिनेशन स्कीम। यानी कि पेपर 1 में क्या क्या आएगा, आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे, आप ये देख सकते हैं। दूसरा सेक्शन के आपका जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आएंगे। पेपर 1 जो होता है, पेपर 1 में अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से क्वेश्चन आएंगे, एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन से आपके क्वेश्चन आएंगे। यानी कि जो पेपर 1 जो आपको पता ही है, जो पेपर 1 होता है DSCP का, वो जनरल उसका होता है सेक्शन का, इसमें कि हिंदी, इंग्लिश, आपकी मैथ, जनरल अवेयरनेस और आपका रीजनिंग आती है, 20-20 मार्क्स की आएगी, और 100 क्वेश्चन हो जाएंगे इस तरीके से। ये पेपर जनरल में सबका होता है, जनरल पेपर होता है। सेक्शन बी में जो पेपर होता है, MCQ आएंगे, उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे MCQ के, जो कि आपके टीचिंग से रिलेटेड से होते हैं, टीचिंग मैथडोलॉजी से। 100 क्वेश्चन टीचिंग मैथडोलॉजी के आएंगे, और 100 क्वेश्चन आएंगे आपके जनरल पेपर जो आता है पेपर 1। सेक्शन बी जो होता है, जो कि दोनों को 100 मार्क्स के होते हैं। तो इस तरीके 200 टोटल मार्क्स, 200 मार्क्स का पेपर होता है। 200 मार्क्स के अकॉर्डिंग इसकी आपकी मेरिट बनती है। और इसमें उचित बता रखिए, द क्वेश्चन विल बी एग्जामिनेशन विल बी बायलैंग्वेज, पेपर हिंदी इंग्लिश में होगा आपका, ये इन्होंने पहले बता रखा है। DSB रिजर्व द राइट टू चेंज अमेंड द एग्जामिनेशन स्कीम इज सो रिक्वायर्ड एनी टाइम बिफोर द एग्जामिनेशन। ये उन्होंने पहले बता दिया कि DSB एग्ज़ाम से पहले वैकेंसी में कोई भी चेंज अमेंडमेंट कर सकता है अगर उसे ज़रूरत लगे तो। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रिटर्न एग्जामिनेशन इज गिवन एट पैरा ऑफ 6 में आपको पैरा दे रखा है, ये सब उन्होंने बता रखा है कि आपको मिनिमम मार्क्स लाने पड़ेंगे। और इसमें नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.25% की नेगेटिव मार्किंग, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी, देख सकते हैं। यानी कि चार गलत पे आपको एक सही क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाएगा। स्किल टेस्ट, इंडियन टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट, ट्रेड एंड टेस्ट विल बी टेकन एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब, इसमें ये बता रखा है, ये सब होगा। पोस्ट प्रेफरेंसेस किसको मिलेगा, पोस्ट प्रेफरेंस मिलेगा, इन्होंने बता रखा है। कुछ लोगों को प्रेफरेंस कैसे रखा है आप ये देख सकते हैं, ये सब भी दे रखा है। मोड ऑफ सिलेक्शन उन्होंने बता रखा है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा उसके थ्रू DSB पेपर लेगा आपके स्कोर के अकॉर्डिंग, और जो पेपर लेगा उसमें भी आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। इसमें बता रखा है नॉर्मलाइजेशन स्कोर शैल बी यूज डिटरमाइन फाइनल मेरिट एंड सिलेक्शन, क्योंकि फॉर्म में स्टूडेंट काफ़ी लोग फॉर्म भरते हैं, तो काफ़ी दिन तक काफ़ी शिफ्टों में ये पेपर चलता है। पिछला पेपर देखा आपने कि इसमें आपकी 16 शिफ्ट हुई थी, अब देखो कितनी शिफ्ट होती हैं। इसमें एग्ज़ाम बहुत लेट आया है, तो दोस्तों बहुत सारे लोग इसकी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप ऑलरेडी तैयार रहिए और तैयारी में लग जाइए, जो लोग रिवाइज करने स्टार्ट कर दीजिए ये इसकी वैकेंसी में। और इसमें एक चीज़ बता रखी है जनरल के लिए, इसमें मिनिमम फॉलोइंग क्वालिफाइंग मार्क्स बता रखेंगे। क्वालिफाइंग कैटेगराइज कैसे किसको कितने मार्क्स लाना जरूरी है। जैसे कि जनरल EWS का कोई स्टूडेंट है तो उसके 40% मार्क्स क्वालिफाइंग करना जरूरी है। OBC का स्टूडेंट है OBC दिल्ली का है तो उसके 35% से लाना मार्क्स क्वालिफाइंग जरूरी है। SC ST PH फिजिकल विद ये BD के लिए बता रखा है, PH उसके लिए हैंडीकैप और डिसेबल के लिए 30% है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी 5% रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि उसे भी 30% लाने पड़ेंगे अगर फॉर्म फिलअप कर रहा है, तो इसमें 5% का मिलेगा साथ में। ये देखिए इसमें ये सब चीज़ें बता रखी हैं पहले से ही। DSB भी काफ़ी चीज़ों को अपने फॉर्म में, अपने एप्लीकेशन में, साथ ही साथ अपने नोटिफिकेशन में एक्सप्लेन करता है, जो भी आपकी रिक्वायर मांगता है वो। ये देखिए आपके सामने है
रिलैक्सेशन बेनिफिट आपको बता ही दिया, कैटेगराइज मिलेगा आपको। और साथ ही साथ अगर बात करें एक्सटेंड ऑफ एज, जो आपने देखी है SC/ST के 5 साल, OBC के 3 साल, PWD UR EWS का है को 10 साल के लिए मिल जाएगा। ये सब आपको बता ही रखा है मैंने। इसमें काफ़ी सी बेंच मार्क की चीज़ें आपने इसमें डिस्कस कर रखी हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं EWS के लिए कौन सा होना चाहिए। फॉर्म फिलअप से पहले का सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। सबका देखिए पैटर्न इन्होंने, ये देखिए अपने कैटेगरी वालों के लिए भी जो भी मेमोरेंडम कैसे किस तरीके से फॉर्मेट होना चाहिए, ये देखिए बता रखा है। इस तरीके से फॉर्मेट होना चाहिए, ये सब बता रखा है इन्होंने। और अगर इसकी मेन चीज़ को देखें, ये देखिए ये जो आपका है नोटिस, ये आपको नॉर्मलाइजेशन के स्कोर के लिए कैसे मेंटेन करेंगे, ये सब बता रखा है इन्होंने। कैसे काउंट करते हैं नॉर्मलाइजेशन को, ये आपको समझ बता रखा है। ये नोटिफिकेशन दे रखा है, अपने अकॉर्डिंग शिफ्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिए, ये इन्होंने सब बता रखा है। और साथ ही साथ इसमें और एक चीज़ बात करें तो दोस्तों, ये अच्छी वैकेंसी निकल कर आई है DSCP की। और दोस्तों वैकेंसी के साथ साथ में इसमें बेस्ट चीज़ ये है कि अच्छे नंबर पर वैकेंसी निकल के आई है। आप देख सकते हैं 1180 वैकेंसी है टोटल। और दोस्तों बहुत टाइम के बाद आई है, क्योंकि TGT PGT ऑलरेडी निकल चुका था, दोबारा फॉर्म भी आ चुके हैं, मगर PGT का वेट ऑलमोस्ट 4-5 साल से वैकेंसी नहीं आई थी। किससे? तो दोस्तों आपका इंतजार ख़त्म हुआ, इसमें अब लग जाइए और बिना किसी देर करते तैयारी में लग जाइए। और साथ ही साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए। और वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो हमें डायरेक्ट मैसेज करें, आप कमेंट करें, हम उसको 24 आवर्स में आपको रिप्लाई करेंगे, आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन देंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।